हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ एपिसोड 1। तो आप ये पार्ट देखने से पहले अगर आपने आगे के जो पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो सू जिंगचंग होती है वो उनका गुरोंग के असिस्टेंट को मार देती है, जिससे उन्हें बड़ी जोर की लगती है। फिर हमें गुरोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए, क्यों ना हम लोग सू जिंगजिंग को रख लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सू जिंगजिंग से थोड़े बहुत इम्प्रेस हो गए थे, पर वो अपनी ईगो की वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उन्हें अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम उनकी जानकारी लाओ। फिर अगले दिन वो लोग सू जिंगजिंग के घर पर जाते हैं, जहाँ पर जाने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ लोग उनके पैर पे पानी डाल देते हैं, कभी गुरोंग के सामने कपड़े आ जाते हैं, और गुरोंग होते हैं बड़े एटीट्यूड वाले इंसान, तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है इन सब पर। फिर जब वो सू जिंगजिंग के घर पर पहुँचते हैं, उनके मम्मी पापा से बात कर रहे होते हैं, जब भी सू जिंगजिंग आती है और कहती है कि ये बुरा इंसान मेरे घर पर क्या कर रहा है, जिससे उनके पापा उन्हें अपनी तलवार से डराने लगते हैं, और सू जिंगजिंग गुस्से में खड़ी खड़ी ये सब देख रही होती हैं। तभी गुरोंग अपना बताते हैं कि वो बॉडीगार्ड रखना चाहते हैं। तभी सू जिंगजांग उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, उनके फ्रूट्स को भी बाहर फेंक देती हैं और उन्हें भी घर से बाहर निकाल देती हैं। फिर जब ही गुरोंग को रास्ते में उनके दादाजी के आदमी मिलते हैं, जिसे देखकर गुरोंग बड़ी तेज का भागते हैं और जाकर सू जिंगजिंग के घर पर जाकर छुप जाते हैं। वो सू जिंगजिंग के फ्रिज के पीछे जाकर छुप जाते हैं। जब सू जिंगजिंग जो होती है वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, क्योंकि उनके बाथरूम का पानी ख़त्म हो गया था, जिससे उन्हें अपनी आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर सू जिंगजांग गुरोंग को अपनी मम्मी समझकर उनसे बाल धोने के लिए कहती हैं, जिस पे गुरोंग राज़ी हो जाते हैं, उनके बाल धोने के लिए शुरू हो जाते हैं। वो शांति से सू जिंगजांग के बाल धोने लगते हैं। जैसे ही सू जिंगजांग के बाल धुल जाते हैं तो वो गलती से गुरोंग के ऊपर स्लिप हो जाती हैं और वो गुरोंग के ऊपर गिर जाती हैं, जो कि जहाँ पर बड़ा ही रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। फिर जो सू जिंगजिंग बड़ी ज़ोर से चिल्लाती हैं, जिनका चिल्लाना सुन के उनके मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं और उनका रिएक्शन ये देखकर कुछ ऐसा होता है। फिर फिर गुरोंग उनके मम्मी पापा को जैसे तैसे मनाते हैं और सू जिंगजिंग से एग्रीमेंट पर साइन कराते हैं, पर जब पैसे देने के लिए वो अपने कार्ड देते हैं तो कार्ड फ्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाते हैं पैसों के लिए, पर वो असिस्टेंट फ़ोन नहीं उठाते। तो इसलिए वो पैसे की जगह अपनी घड़ी गिरवी दे देते हैं उनके मम्मी पापा, और जो घड़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। पर सू जिंगजिंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये लड़का इतने पैसे वाला है। सू जिंगजांग को अपने मम्मी पापा की फोर्स की वजह से गुरोंग का बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार होना पड़ता है। उनके मम्मी पापा गुरोंग से कहते हैं कि आप कोई भी रूम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए। तो वो सू जिंगजिंग का रूम चूज़ करते हैं, जिस पर सू जिंगजांग उन्हें मना कर देती है। फिर जैसे तैसे वो सू जिंगजांग के रूम में जाते हैं, और वो बहुत ही पुराना कमरा था और उन्हें सोने में बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। वो रात भर आवाज़ों की वजह से सो नहीं पाते हैं। फिर गुरोंग सुबह से सू जिंगजांग के साथ जॉगिंग पर जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा जॉगिंग पर जाया करते थे। जब भी गुरोंग के दादाजी के आदमी उनके असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं, और वो लोग उनके असिस्टेंट से पूछताछ करने लगते हैं कि गुरोंग कहाँ है, और गुरोंग को फ़ोन भी लगाते हैं, जिस पर गुरोंग अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं। और जब ही गुरोंग का पार्सल आता है जिसमें उनके क्रेडिट कार्ड होता है, फिर वो लोग जाते हैं बैंक पैसे निकालने के लिए। गुरोंग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे, जिससे उनके दादाजी के आदमी उन्हें पहचान ना ले। वो लोग बड़े फ़नी लग रहे थे, जिस पे सू जिंगजांग बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी। फिर वो लोग बस में कुछ इस तरीके से जा रहे होते हैं, जब ही आपको तो पता ही है कि गुरोंग को कोई टच नहीं कर सकता। गुरोंग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सू जिंगजांग को एक आइडिया आता है और वो गुरोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से खड़ी हो जाती हैं, और गुरोंग को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है।